नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है ऑफिस नोटबुक की एक नया वीडियो पे। फ्रेंड्स, इस वीडियो पे हम लोग लिब्रा ऑफिस पे बिजनेस का डिजाइन करना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी दूसरे का बिजनेस का डिजाइन करना चाह रहे हैं या फिर खुद का ही बिजनेस का डिजाइन करना चाह रहे हैं तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं लिब्रा ऑफिस पे। तो किस तरीके से कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। तो फ्रेंड्स, पहले मैं इम्प्रेस प्रेजेंटेशन को ओपन कर लेता हूं। यहां पर सिलेक्टेड टेम्पलेट का पॉपअप आ गया, इसको मैं सिंपली क्लोज कर देता हूं। इसके बाद मुझको यहां पर स्लाइड सेटअप करना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, स्लाइड प्रॉपर्टीज पे चला जाऊंगा और यहां पर देखिए स्लाइड पे फॉर्मेट है स्क्रीन 16:9। तो यहां से देखिए मैं यूजर सिलेक्ट कर लेता हूं, यूजर, और यहां पर विड्थ मैं ले रहा हूं 3.5 एंड हाइट मैं ले रहा हूं 2। और इसके बाद देखिए यहाँ पर मार्जिन है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं। मैं 0.02 करके देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पर और कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर बॉर्डर आ गया है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर जो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह है इनको मैं कर देता हूँ डिलीट। ओके, अब यहाँ पर मैं डिजाइन बनाऊंगा, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर डिफरेंट शेप्स मिलता है। तो बेसिक शेप्स ऑप्शन पे चला जाऊंगा और बेसिक शेप ऑप्शन से यहाँ से देखिए मैं एलिप्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस तरीके से देखिए आप यहाँ पर एक एलिप्स ड्रॉ कर लीजिए। ओके, इसके बाद इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करता हूं और इसको थोड़ा सा मैं रोटेट कर लेता हूं। रोटेशन यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से मैं कर लेता हूं ताकि ये शो हो। ओके, फिर इसको मैं इस साइड मूव कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने इसको मूव कर दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया है। ओके, और यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा और लाइन ऑप्शन पे जाके यहाँ पर मैं नन कर देता हूँ। ओके, और इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ ताकि दोनों को समझने में आसानी हो। ओके, फिर इसको मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, लाइन ऑप्शन पे चला जाऊंगा और यहाँ से देखिए मैं नन कर दूंगा। ओके, और इसको थोड़ा सा मैं लेफ्ट साइड ले लेता हूं और इसको मैं सेंड टू बैक ऑप्शन से मैं इसको पीछे भेज दूंगा। अरेंज पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं कर दूंगा सेंड टू बैक। तो देखिए ये बैक पोर्शन पे चला गया और यहाँ पर देखिए आप रिव्यू इसका देख पा रहे हैं। अब दोनों शेप को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर शेप्स ऑप्शन पे जाके यहाँ पर मुझको मिल जाता है इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट जैसे ही कर दूंगा तो ये पोर्शन इस तरीके से बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप कलर वगैरह आसानी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक कलर ले लेता हूँ, मैं इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ या फिर आप चाहे तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये कलर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। फिर से यहाँ पर एक शेप बनाऊंगा, फिर से यहाँ से देखिए मैं इस एलिप्स को सिलेक्ट कर लिया, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसको बनाऊंगा। तो जब आप ये बनाएंगे तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर देखिए एरिया जो है, एरिया पे जाके यहाँ पर पहले नन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, और इस तरीके से आप थोड़ा सा ड्रॉ कर ले इसको। इसके बाद यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रोटेट कर लूंगा राइट की तरफ। इसके बाद इस तरीके से मैं ड्रैग कर दूंगा।
तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको फाइन एडजस्टमेंट करना है, देखना है कि कौन सा बेहतर लग रहा है, उस हिसाब से आपको बनाना है। तो इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पर मैं रिव्यू देख पा रहा हूँ। अब मैं इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करूंगा, एरिया पे चला जाऊंगा और यहाँ पर कलर में ले लेता हूँ, इस कलर को मैं ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। फिर मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से देखिए मैं लाइन पे चला जाऊंगा और स्टाइल पे जाके यहाँ पर मैं नन कर दूंगा, ओके। फिर यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा फिर से। तो यहाँ पर मुझको समझ नहीं आ रहा है तो रेक्टेंगल का साइज, तो फिर से मैं इसको सिलेक्ट किया और एरिया से मैं पहले एक बार नन कर देता हूँ, ओके। और राइट क्लिक किया, सॉरी कंट्रोल जेड कर देता हूँ, सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, लाइन, और यहाँ पर मैं लाइन स्टाइल पे जाके, सॉरी यहाँ पर लाइन पे जाके मैं यहाँ पर कंटिन्यूअस कर देता हूँ, ओके। फिर एरिया में चला जाऊंगा, एरिया पे जाके मैं नन कर दूंगा, ओके, ताकि मुझको समझने में आसानी हो। अब यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। अब मुझको पता लग गया है, ओके। तो ये रेक्टेंगल बन चुका है। अब मैं फिर से इसको सिलेक्ट किया, अब मैं राइट क्लिक करूंगा, एरिया, कलर ले लेता हूं कोई सा भी और इसको भी सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर लाइन ऑप्शन पे जाके मैं लाइन पे जाके नन कर देता हूं, ओके। इसको भी मैंने सिलेक्ट किया, लाइन पे जाके इसको मैं फिर से कर देता हूं नन, ओके। दोनों को अब मैं सिलेक्ट कर लूंगा शिफ्ट प्रेस करके और इसके बाद मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है शेप्स का और शेप पे जाके मैं इंटरसेक्ट कर दूंगा, ओके। तो फिर से ये बन चुका है। अब यहाँ पर मैं कलर लूंगा, तो कलर यहाँ से इस कलर को मैंने सिलेक्ट कर लिया, काफी शानदार लग रहा है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करूंगा, अरेंज ऑप्शन पे चला जाऊंगा और सेंड टू बैक कर दूंगा, ओके। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से जो कार्ड की पोर्शन है ये रेडी हो चुका है, ओके। अब फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर लोगो ऐड करेंगे। तो लोगो ऐड करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको इंसर्ट इमेज का ऑप्शन मिलता है, तो इंसर्ट इमेज पे चला जाऊंगा। तो यहाँ से देखिए मेरा ही लोगो जो है ऑफिस नोटबुक का, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ओपन कर लूंगा। तो फ्रेंड्स ऑफिस नोटबुक को जरूर आप सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर इस तरीके का बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो इसको मैंने यहाँ पर प्लेस किया, अब राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए मैं अलाइन ऑब्जेक्ट पे चला जाऊंगा और यहाँ से देखिए मैं सेंटर कर दूंगा। तो देखिए ये सेंटर पे आ चुका है, ओके। आप चाहे तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं, फिलहाल मैं इतना ही रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड करूंगा, यहाँ पर मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा ऑफिस नोटबुक, ओके। पूरा मैंने सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करूंगा, कैरेक्टर पे चला जाऊंगा और यहाँ पर फ्रॉन्ट्स है और यहाँ से देखिए मैं ले रहा हूँ 7, ओके। तो ये इस तरीके से आ गया। इसे आप अगर बड़ा लेना चाहते हैं तो कैरेक्टर पे चला जाता हूँ, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 7.5 ले लेता हूँ और इसके बाद मैं देखता हूँ और यहाँ से देखिए मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और ओके कर दूंगा। तो इतना काफ़ी है। आप चाहे तो बाद में बहुत ही अच्छा फ्रंट आप यहाँ पर चूज करके यूज कर सकते हैं, ओके। और इसको सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा और देखिए पैराग्राफ पे चला जाऊंगा और यहाँ पर देखिए अलाइनमेंट पे मैं सेंटर कर देता हूँ ताकि ये सेंटर पे आ जाए, ओके। तो ये देखिए सेंटर पे आ चुका है। आप चाहे तो इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, ओके। यहाँ पर आप रख सकते हैं। इसके बाद देखिए मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि लोगों के साथ मैच हो जाए। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पर भी ऑरेंज कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड पे जाके देखते हैं, तो यहाँ से देखिए इस कलर को सिलेक्ट करता हूँ, नहीं ये नहीं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, ओके। तो ये काफ़ी हद तक सिमिलर है, ओके। तो यहाँ पर मैंने इस कलर को डाल दिया है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर मुझको कुछ आइकन्स ऐड करना है। तो आइकन मैंने पहले से यहाँ पर बना के रखा है, आप चाहे तो इसको डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। तो इस आइकन को यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ और यहाँ से देखिए मैं इसका रिसाइज कर लेता हूँ।
यहाँ पर मैं प्लेस करूँगा और भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, तो इतना काफ़ी है। फिर से देखिए मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा और इसको भी चलिए रिसाइज कर लेते हैं। ओके, और इसके बाद और एक आइकन है, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट, रिसाइज कर लूँगा। ओके, तीनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक करूँगा और ग्रुप कर लूँगा। ओके, और इसके बाद यहाँ से देखिए आप इसको कर सकते हैं सेंटर, तो ये देखिए सेंटर पे आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स वगैरह आप डाल सकते हैं, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ एक, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, राइट क्लिक करूंगा, कैरेक्टर पे चला जाऊंगा और यहाँ से देखिए मैं ले लेता हूँ 6 ले लेता हूँ, 6 लेके देखता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। ओके, इस कॉन्टैक्ट नंबर को मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसका कलर मैं चेंज करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से देखिए कैरेक्टर पे चले जाइए, फ्रंट इफेक्ट। ओके, फ्रंट कलर जो है यहाँ से मैं व्हाइट सिलेक्ट कर रहा हूँ और ओके कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ चुका है। अब फ्रेंड्स मैं इन तीनों आइकन को फिर से सिलेक्ट कर लूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से देखिए अनग्रुप ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से मैं अनग्रुप कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया, इसको मैं कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं लेकर आ गया, यहाँ पर आपका जीमेल एड्रेस डाल सकते हैं, abcdxyz@mail.com। मैं ड्रैग कर देता हूँ। ओके, और यहाँ से देखिए आप थोड़ा सा इसको छोटा भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करें, इग्नोर ऑल कर देता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करूंगा, इग्नोर ऑल। ओके, राइट क्लिक किया, अब मैं यहाँ से कैरेक्टर्स पे चला जाऊंगा, फ्रॉन्ट्स, तो देखता हूँ 6 के नीचे हम ला सकते हैं या नहीं। मैं यहाँ पर 3 करके देखता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए ज़्यादा छोटा हो गया, फिर से मैं कैरेक्टर पे चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं 5 ले रहा हूँ और ओके कर देता हूँ। तो इतना काफ़ी है। ओके, फिर इसको मैं फिर से यहाँ पर कंट्रोल से ड्रैग कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर अपना एड्रेस डाल सकते हैं, ऑफिस का एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस होगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ऑफिस का एड्रेस दे देता हूँ, कोई भी एक एग्जाम्पल एड्रेस मैंने यहाँ पर ले लिया है। ओके, तो फ्रेंड्स इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा, तो इनको मैं नीचे की तरफ ले लेता हूँ यहाँ पर, और इस बॉक्स को देखिए, इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ओके, फिर इसको भी मैं नीचे की तरफ ले लेता हूँ ताकि ये पास पास ही रहे, और इसको भी मैं नीचे की तरफ ले रहा हूँ। ओके, यहाँ पर आप थोड़ा सा वक्त लेके इसको आप एडजस्ट कर लीजिए। ओके, तो इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एड्रेस वगैरह डाल दिया है और यहाँ पर मैं अब नाम डालूंगा। तो पहले मैं इस शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा
डार्क कर देता हूँ यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर मैं गैलरी पे चला जाता हूँ और यहाँ से देखिए एरिया पे मैं चला जाता हूँ, कलर, और यहाँ से स्टैंडर्ड पे चला जाता हूँ, इस कलर को मैं चूज करता हूँ, ओके करता हूँ। तो थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया ताकि देखने में और भी बेहतर लगे। अब यहाँ पर मैं एक नेम डालूंगा। सो नेम डालने के लिए देखिए यहाँ पर मैं फिर से टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कोई भी एक नेम। तो इसको मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करूंगा, इग्नोर ऑल कर देता हूँ, फिर से इग्नोर ऑल कर देता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, कैरेक्टर पे चला जाऊंगा और यहाँ से देखिए मैं इसको कर दूंगा बोल्ड। इसका साइज मैं ले रहा हूँ 10 और ओके कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा और भी मैं ज़्यादा इसको इंक्रीज कर देता हूँ, कैरेक्टर पे चला जाता हूँ और इसका साइज मैं ले रहा हूँ 12 लेके एक बार चेक करता हूँ। तो 12 अच्छा है। ओके, और इसको मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूँगा, कैरेक्टर, फ्रंट इफेक्ट, फ्रंट कलर, वाइट सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर दूंगा। सो यहाँ पर मेरा नाम आ गया है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अपना पोजीशन डाल देता हूँ। अब यहाँ पर मैं फिर से और एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मार्केटिंग मैनेजर। अब मैंने पूरा सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करूँगा, कैरेक्टर, और यहाँ से फ्रॉन्ट्स, यहाँ से मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, 7 ले रहा हूँ। ओके, और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ पूरा। मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करूँगा, कैरेक्टर, और यहाँ से फ्रंट इफेक्ट पे जाके मैं व्हाइट ले रहा हूँ और ओके कर दूंगा। अब फ्रेंड्स मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा, इसको थोड़ा ऊपर लेकर आऊँगा और लेफ्ट साइड लेकर जाऊँगा। ओके, अब मैं इन दोनों को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आऊँगा। ओके, तो यहाँ पर आप और भी बहुत सारा डिजाइन वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं, तो इतना काफ़ी है। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप बड़े आसानी से लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस पे बिजनेस कार्ड डिजाइन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।